हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मैं सीए शिल्पा गोयल आज आपके साथ मिलकर डिस्कस करने वाली हूँ पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कीजिएगा और उसके बाजू में जो बेल बटन है उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ऐसा करते ही नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले वो आपके पास आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न, पहली बात तो ये पीरियोडिसिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन किसके लिए, तो जीएसटीआर 3B करके एक रिटर्न होता है जो आपको हर मंथ में फाइल करना पड़ता है, इररेस्पेक्टिव आपका टर्नओवर कोई भी हो, चाहे 0 हो, 1 रुपए हो या करोड़ों में हो, आपको मंथली ही फाइल करना पड़ेगा। उसके अलावा और भी रिटर्न आते हैं, जैसे आईएसडी के लिए होता है, कंपोजिशन डीलर के लिए होता है, कंपोजिशन डीलर के लिए जीएसटीआर 4 होता है, आईएसडी के लिए जीएसटीआर 6 होता है, नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर के लिए जीएसटीआर 7 होता है और वगैरह वगैरह से बहुत से रिटर्न्स होते हैं। बट ये ऑप्शन सिलेक्ट करने का पीरियोडिसिटी सिर्फ जीएसटीआर 1 के लिए है। पीरियोडिसिटी सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया है क्वार्टरली या फिर मंथली। उसके लिए जो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है वो चलो हम डिस्कस करते हैं। पहले हम मंथली के लिए करते हैं। कौन से टैक्स पेयर्स ऐसे हैं या कौन से रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं जिनको कंपलसरी मंथली रिटर्न फाइल करनी है, तो वो टैक्स पेयर्स जिनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर में या फिर करंट ईयर में एक्सपेक्ट किया गया है कि मोर देन 1.5 सीआर होगा। यानी कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हो, प्रीवियस ईयर में 1.5 सीआर है या उससे ज्यादा है, या करंट ईयर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1.5 सीआर से ऊपर होगा, तो आपको कंपलसरी मंथली ही लेना पड़ेगा। अगर उल्टा आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर में जो टर्नओवर है वो 1.5 सीआर तक है एंड आपका एग्रीगेट टर्नओवर करंट ईयर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 1.5 सीआर तक का, तो आप क्वार्टरली या मंथली ऑप्शन पे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि दोनों का प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में आपका 1.5 सीआर के ऊपर है, तो आपको मंथली जाना है। दोनों में से कोई एक भी हुआ जहां पर आपका ऊपर है तो आपको मंथली जाना है। वहीं उल्टा आप दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे, यानी कि दोनों ही जगह पे प्रीवियस ईयर में एज वेल एज करंट ईयर में आपका 1.5 सीआर के नीचे है, तो आप क्वार्टरली या मंथली ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस के अपने अपने फायदे हैं। जैसे कि अगर आपका मंथली रिटर्न आप फाइल करते हो तो आपके कस्टमर्स जो क्रेडिट लेते हैं बेसिस अपने जीएसटीआर 2A, यानी कि जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं उनके जीएसटीआर 2 में दिखता है कि यस उन्होंने आपसे परचेजेस की है और अकॉर्डिंगली उनको पूरा क्रेडिट मिलता है। अगर आप मंथली फाइल करते हो तो टाइम टू टाइम उनको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन इसमें ये भी एक नुकसान है कि जैसे जीएसटीआर 1 का जो ड्यू डेट है वो है 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अप्रैल 20 का रिटर्न आपको 11th में 2020 तक फाइल करना है। जस्ट एक एग्जाम्पल है, अभी कोविड-19 के चलते डेट्स एक्सटेंड हो चुकी हैं, बट क्योंकि हम ये टॉपिक को समझे इसलिए हमने यही कंटिन्यू रखा है। डेट 11th मई तक फाइल करनी है, तो आपको इंश्योर करना होगा कि आपकी जितने भी सेल्स डेटा है अप्रैल की वो एंट्री करके और आपकी बुक्स लॉक हो चुकी है टाइम तक, ताकि आप 11th मई तक अपने रिटर्न फाइल कर सके। वहीं अगर आप क्वार्टरली जाते हैं तो आपको हर महीने 11th तारीख तक नहीं वेट करना, मतलब आपके पास टाइम है कि आप अपना अच्छे से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके इंश्योर करें कि आपका टाइमली नहीं, मतलब 11th का डेडलाइन नहीं है बट आपके पास एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अप्रैल 20 से जून 20 के रिटर्न आप जुलाई में फाइल करेंगे तो आपके पास टाइम है जुलाई तक का आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें ये भी नुकसान है क्योंकि आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो, यानी कि जुलाई में फाइल कर रहे हो, तो आपके कस्टमर्स जब अपनी जुलाई की रिटर्न फाइल करेंगे तब उनको ये सेल्स जो आपने उनको किया है उनके परचेसेस में दिखेगा और तब जाके वो क्रेडिट ले सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो हर एक चीज की अपने नफा और नुकसान है, आपको कंडीशन के अलावा अपना नफा नुकसान भी देखना है और अकॉर्डिंगली कंडीशन सिलेक्ट करना है। इसमें ध्यान रखें जब भी आप कोई कंडीशन सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो पीरियोडिसिटी सिलेक्ट कर रहे हैं वो अगर क्वार्टरली है तो आप उसको मंथली कर सकते हो, लेकिन आप मंथली से क्वार्टरली नहीं जा सकते। तो आप जब सिलेक्ट कर रहे हो पीरियोडिसिटी तो प्लीज ध्यान रख के सिलेक्ट कीजिएगा। अभी पीरियोडिसिटी तो आपने सिलेक्ट कर ली, लेकिन इसको आपको कन्वे कैसे करोगे जीएसटी अथॉरिटीज को, तो उसका हम स्टेप बाय स्टेप पोर्टल पे कैसे कर दें वो देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू बी फॉलोड टू सिलेक्ट periodicity on the GST portal.
फर्स्ट आप अपने जीएसटी पेज पे जाएंगे, दैट इज gst.gov.in। आप अपना ये जो लॉगिन का साइन है यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आपको ये लॉगिन करने का ऑप्शन देगा, आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड, एक कैरेक्टर्स डालने के लिए आएगा। आप कैरेक्टर्स डालकर यहाँ ये लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका मेन पेज आ जाएगा, जहां पर आपको सर्विसेज में जाकर रिटर्न्स ऑप्शन पे रिटर्न्स डैशबोर्ड पे जाना है। आप चाहे तो यहाँ डायरेक्टली भी यहाँ से भी रिटर्न डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, नहीं तो ये प्रोसेस फॉलो भी कर सकते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड पे जाते ही आपको ये फाइनेंशियल ईयर दिखाएगा और रिटर्न पीरियड। दोस्तों क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ द ईयर पे करना है, तो आपको ये अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 अप्रैल के लिए करने मिलेगा। एक बार अगर आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था, आपको सिर्फ आगे स्विच करने का ऑप्शन देगा, वो भी अगर आपने क्वार्टरली ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो। यानी कि आप अगर आपने पहले क्वार्टरली ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आप मंथली पे जा सकते हो, बट अगर आपने मंथली ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आपके पास वो ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो ध्यान रखना कि ये आप अपना स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न में ही सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप ये फाइनेंशियल ईयर 2021 और अप्रैल सिलेक्ट करेंगे, आपको ये क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट टाइम। ये ध्यान रखिए दोस्तों, सिर्फ फर्स्ट टाइम पूछेगा। एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद आप जितनी बार भी अपने अप्रैल के रिटर्न खोलेंगे वो आपको नहीं पूछेगा। अब ये देखिए क्वेश्चंस क्या पूछता है। whether your aggregate turnover during the previous financial year was up to rupees 1.5 crore, or do you expect your aggregate turnover during the current financial year to be 1.5 crore? दोस्तों ध्यान रखो, इसमें और बोला है प्रीवियस और करंट, दोनों का आंसर अगर सेम रहा तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर दोनों में से किसी एक का भी नो रहा तो आपको नो सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप नो सिलेक्ट करोगे, वो आपको पूछेगा कि आपकी मंथली वाला ऑप्शन है एंड डू यू वांट टू सिलेक्ट अ मंथली रिटर्न और नॉट। आप जैसे यस करोगे और आगे बढ़ोगे, आपका गोइंग फॉरवर्ड मंथली रिटर्न आ जाएगा। बट अगर आपका ये दोनों ही ऑप्शन यस है, दैट इज व्हेन योर एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाज अप टू रुपीज 1.5 सीआर, अप टू 1.1 सीआर मतलब 1.5 सीआर या उससे कम, and your aggregate turnover during the current financial year is also up to 1.5 CR. Again, your up to 1.5 CR means 1.5 CR और below 1.3 CR। जब ये दोनों का आंसर yes रहेगा तो आपको ये सेकंड क्वेश्चन आएगा, would you like to opt for quarterly filing of tax return? जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले भी कि अगर आपका ये दोनों कंडीशन yes है तो आपके पास है क्वार्टरली और मंथली का ऑप्शन। तो जैसे ही आप yes डालोगे, वो आपको एक सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि आपको क्वार्टरली सिलेक्ट करना है या मंथली। अगर आप क्वार्टरली सिलेक्ट करते हो तो आपके पास ऐसे कंफर्मेशन बॉक्स आएगा, जहां पर वो लिखेगा कि ये यू आर फाइलिंग, आर यू श्योर यू वुड लाइक टू फाइल GSTR1 ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। once you exercise this option, you will be required to file GSTR1 for the quarters ending June, September, December and March. However, GSTR3 will continue to be filed on a monthly basis, and if this confirmation is right, then you need to proceed. यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना चाहते हो क्या, और अगर क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करोगे तो आपको गोइंग फॉरवर्ड क्वार्टर एंडिंग जून, सितंबर, दिसंबर एंड मार्च की रिटर्न फाइल करनी है, और बट आपका GSTR3 कंटिन्यू रहेगा मंथली बेसिस पे। अगर आपको श्योर है कि आपने जो भी डिटेल्स डाली है वो राइट है, तो आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मेरा अप्रैल का रिटर्न खोल चुका है। ये मेरा GSTR1 यहाँ क्लोज्ड है क्योंकि वो GSTR1 क्वार्टरली ही है। जब मैं जून का अपना रिटर्न खोलूंगी तब मुझे GSTR1 एक्टिव दिखेगा, बट इसके अलावा मेरे बाकी सारे ऑप्शंस एक्टिव है। जैसे कि कहा हमने GSTR3 भी मंथली है, तो देखिए GSTR3 भी हमारा एक्टिव है, और व्यू करने के लिए भी 2A एक्टिव है, कंपेरिजन भी एक्टिव है। सिर्फ मेरा GSTR1 बंद है क्योंकि ये मेरा क्वार्टरली ऑप्शन है। इससे पहले जैसे हमने कहा था कि आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट करते वक्त अगर क्वार्टरली सिलेक्ट किया तो आप मंथली तक कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर एक एडिट ऑप्शन उसने मुझे दिया है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरा प्रेफरेंस ऑफ रिटर्न फाइलिंग में चेंज कर सकते हैं फ्रॉम क्वार्टरली टू मंथली। ये ऑप्शन सिर्फ क्वार्टरली रिटर्न्स वालों का आएगा, मंथली रिटर्न्स वालों को नहीं आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक समझा हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, हम कोशिश करेंगे इसका रिवर्ट करने के लिए। थैंक यू।